उस समय रात में जब वो फल छिपा दिया था, लेकिन ध्यान रखना भगवान ने यहां तक कह दिया कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी नहीं हटने दी परमात्मा ने। तो वो फल छिपा दिया था घर में, और कर्म कौन सा कर रही है, कैसे? अरे सोच समझ के बैठ गई और फलली नोए दुबकाई रे। सवेरे का वक्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त जिस समय लगा है, ध्यान रखना जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसकी जो संतान होती है वो सबसे ज्यादा तेजवान बनती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय वो फल हाथ में लिया और पर्दा की ओर छिपा करके आज गाय को चारा डालने गई है। हुआ क्या? अरे फल पकड़ो जवानी जखरा में, पर्दा की ओर टकराई रे, और नाई चौखट के समय करी, जवा चारों डारी रे आई रे, और सोच समझ के नारिया ने फल गई है ना ओ भवाई रे। राजी है गौ गरुड़ चढ़ैया, अरे रही गई है गर्भवती गैया। बोलिए संत समाज की। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर बन घटकी, बहुत कठिन है। ध्यान रखना, वो गाय को फल दे दिया तो गर्भ गाय के रहा। इधर उसकी सौतेली बहन की जो संतान पैदा हुई, उस लड़के को ला करके जब धुंधली को दिया तो उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी। उसके ठीक 3 महीने बाद गाय ब्यानी है, 3 महीने बाद। और गाय ब्यानी तो जन्मा कौन है? संत सुना में बचन ये, बेटा को जन्म अब है गयो, गैया ब्याई गई द्वार पे, सो सुबन हाथ में ले लो। हाथ जोड़ बिने मेरी और सभी लगाओ ध्यान, मानुष जैसी देह है, बके गैया जैसे कान है। बेटा जब जन्मा गाय ने, तो शरीर तो पूरा मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे। सुंदर जाको रूप और श्यामल सुत को वर्ण, नाम धरो जब शोध की, और धर दीनो गौकरण है। बोलिए गौकर्ण महाराज की नाम रखा गया गौकर्ण। अब संगत बदल, ध्यान रखना संगत का असर जरूर आता है। तुमने देखा हो जो बच्चे बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, और उनके यार दोस्त पियत हुए,
तो एकांत में ले जाके कंधा पे हाथ धर के कहते हैं कि देख तो मई के समय में यारी की के समय एक घूट मार ले। अगर भाई मालूम है कि आज एक घूट मारे हो, कल 2 घूट मारे हो, परसों तो खरीद के लावे हो, तो सोबत का असर आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संगत अच्छी बैठिए, ध्यान रखना, संगत बैठे साधु की हरे और की ब्याध है, और संगत रहे जो असाधु की तो 8 पैर उपार। तो संतों की संगति में तो गौकर्ण चले गए और धुंधकारी चला गया वैश्याओं की संगति, वैश्याओं की। तो जितना बाप ने धन कमाया था, आज भी देख लो, बाप की कमाई का 100 का नोट औलाद को 1 रुपया लगता है कि जी 1 को है। अब भाई 100 की कीमत तो बुझ आने ताने कमाओ है। तो जितना धन था पिता का कमाया हुआ वो सब वैश्याओं की संगति में लौटा दिया। पिताजी दुखी होकर के घर से जब चले गए, श्रोता बंधुओं, महतारी रह गई थी। एक चीज और विचार करके देखना कि पिताजी के केवल कुर्ता धोती धरे हुए बक्सा में, पत्तारो लगे रहो होए बस। जब जब औलाद व तारे मां नजर करे तो जे कही का वहीं तो डोकर पे कछू है, और चामा में कछू ना कपड़े ही धरे हुए 2 जोड़ी बस। लेकिन औलाद विश्वास नहीं करती, धन लगा दिया वैश्याओं के पास। अब महतारी जब रह गई थी तो वो दुष्ट महतारी से कह रहा है कि पिताजी को धन कमाओ तो पे वहीं बाकी तू निकाल। जब महतारी को उल्टे सीधे शब्द कहता रहा तो एक दिन रात का समय था, उस पुत्र के कर्म से महतारी ने कर्म क्या किया, ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत बखान करती है। रात्रि का समय था, कैसे? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे कुमार भयो अवय अत्याचारी।
ध्यान रखना, मां खत्म हो गई, मां कुआं में गिर के खत्म हुई है। जिस बेटा के कर्म से मां कुआं में गिर के खत्म हुई हो, ऐसी संतान का उद्धार क्या हो। श्रोता बंधुओं,